साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले हमने खुद जानवर खरीदा है। कोई हमने उनसे पैसे लिए जाते हैं। सही, जब उनसे पैसे लिए जाते हैं तो खरीदार के ऊपर पैसे नहीं है, फिर ये तो बड़ी गलत बात है। गलत बात, भी महंगा लेके जाओ तो इन्होंने टैक्स बिल्कुल है। ये मंडी में बहुत दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है जी। ये जो बाहर जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर शहरियों को बिल्कुल पता नहीं है और यहाँ पर जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा है 2%। ठीक है, जब ख़रीदारी करके अवाम यहाँ गेट पर पहुँचते हैं तो उनसे यहाँ पर पर्ची वसूल की जा रही है। 2% टैक्स जो है ये जो मैंने आपको ये बोर्ड पर दिखाया है, ये उनसे वसूली की जा रही है। तो इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है ये भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये सूरत हाल थी मैंने आपको दिखाई। और इस वक्त यहाँ पर जो है गेट पर काफ़ी रश लगा हुआ है आवाम का, और ये जानवर जो है ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से लाइनों में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप जी, बताएं। कहना ये चाहते हैं सबसे पहले ये जो ख़रीदारी करने वाले जो हजरात आ रहे हैं कुर्बानी के, इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले हमने खुद जानवर खरीदा है। कोई हमने पैसे नहीं दिए। कंटोनमेंट बोर्ड का ये जो इन्होंने इशू बना दिया कि व्यापारी पहले भी 5000 रुपये दे, उसके बाद जो ख़रीदार आए वो ख़रीदे जानवर, उसके बाद जो बैठे हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड का बहाना बना के या ठेका दे के वो 2000 किसी 3000 किसी 1500 रुपये, ये मतलब मुख्तलिफ रेट्स जो हैं उनसे वसूल किए जा रहे हैं, किसी से 2000 किसी से 3000 किसी से। ये सरासर गुंडा टैक्स है, ये टैक्स गुंडा टैक्स है। ठीक है, क्या आप मुतालबा क्या करना चाहेंगे इंतज़ामिया से? आप इंतज़ामिया से तो यही है कि मोइन खान को चाहिए कि अगर ये मंडी चलानी है तो इसको अच्छा, आज से वसूली की जा रही है जुम्मे वाले दिन से, इससे पहले ये यहाँ इसको चलाने के लिए ये जो इकदाम है ना इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि अवाम बाटा चौक में आए और आपकी जो इज्जत है उसमें जो है ना इजाफा हो। बिल्कुल ऐसे ही है या ना कि कमी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल जो इंतज़ामिया जो इसको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। चाचू क्या कहना चाहेंगे आप? इससे पहले अभी वो जो बंदा मंडी के अंदर लेकर आता है सिर्फ उनसे पैसे लिए जाते हैं। सही, जब उनसे पैसे लिए जाते हैं तो खरीदार के ऊपर पैसे नहीं है, फिर वो क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, फिर क्यों ले रहे हैं? सही बात है कि जो व्यापारी हैं उन्होंने 5-6 हज़ार रुपये पर्ची अदा की है, पर्ची अदा की है और एक जंगल अंदर जाने का भी पैसे दिया, जंगल के ये सूरत हाल है जी। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये सुपर एनिमल एंड बर्ड्स पर आप ये मनाजिर देखिए जी। आज बंदा भाई काट पाटा मंडी से ना ले। क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। पाटा मंडी से ना आए, आई-12 पे जाए, कोई नहीं है। आई-12 में इस तरह का कोई टैक्स नहीं है। आई-12 में कोई टैक्स नहीं है। करता है ना उसके जानवर को यहाँ पर जो बोलता है उसकी पर्ची नहीं लेते, उसको जाने दिए जाते हैं। जो गरीब है जिसको इसका जोर पास चल रहा है उनसे ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? आपका भी जानवर लाइन में कि ये जुल्म है भाई, जुल्म है ये। ठीक है, ज्यादती हो रही है। ये देखें जी, बिल्कुल यहाँ पर ये किस तरह के मनाजिर हैं। पर्ची दिखाई जाती है, उसके बाद जब क्लियर हो जाता है 3000 रुपये, 5000, 8000 मुख्तलिफ रेट यहाँ पर वसूल किए जा रहे हैं जी। ये जी इंसान है। ये देखें जी किस तरह से बारी लगी हुई है इन लोगों की। पर्ची अदा करें और अपना जानवर भाई लेकर जाएं जी। ये भाई आ गए जी। क्या कहना चाहेंगे आप यार इस हवाले से, ये जो टैक्स वसूल किया जा रहा है? ये तो बड़ी गलत बात है। गलत बात, भी महंगा लेके जाओ तो इन्होंने टैक्स बिल्कुल ऐसे ही है जी। पहले बड़ा महंगा खरीदें, उसके बाद यहाँ पर टैक्स अदा करें जी। ये एक और भाई आ गए हैं जी। भाईजान आपको पता है एंट्री बाहर निकालने की फ़ीस वसूल की जा रही है? हमें तो नहीं पता था, वसूल कर रहे हैं। सही, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? ये तो गलत बात है ना भैया। गलत बात है तो क्या इंतज़ामिया से, क्या आपको यहाँ पर इंतज़ामिया के कुछ को चाहिए? अगर उनसे ले रहे हैं 6000 रुपये तो लेने वाले से क्या काम बनता है इनका? बिल्कुल, जब व्यापारी से पहले होगी है एंट्री होगी है, एंट्री होगी है तो हमारे पास पैसे ही नहीं देने के लिए, 1 रुपया नहीं बचा है। बिल्कुल, हम तो इसी तरह लेके जाएंगे। चलें जी, कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यह सूरत हाल थी जी ये बाटा चौक मंडी की। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इस साल ही ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, सारे कंटोनमेंट पैसे नहीं देने लगे हो सारा। अगर पैसे ना जैसे तो जानवर बाहर ही नहीं जा सकना। वो देखो किस तरह गार्ड खलते ने, और बिल्कुल जेड़ा बंदा पैसे दे रहे हैं उसमें जानवर बाहर जा रहा है, जेड़ा बंदा पैसे ना देसी उसमें जानवर बाहर नहीं जा रहा। क्या कहना चाहते हो इस हवाले नाल?
हाँ बिल्कुल पहले नहीं सी, लेकिन उन्होंने चीज़ वसूल की जा रही है जी। भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? गलत काम है ना जी, हम लेने के भी पैसे दिए और बाहर लेके जाने के भी पैसे। बिल्कुल ऐसे ही। आपने जानवर कितने का लिया है? हाँ, अगर यहाँ पर 2% जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा है, मतलब अगर आप 4,000 रुपये का जानवर लेते हैं आपको 8,000 रुपये यहाँ पर पर्ची अदा करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका जो जानवर है वो यहाँ से बाहर जाएगा। ये सूरत हाल बनी हुई है जी मंडी की। ये कौन सा तरीका है सर ये तरीका तो ये मंडी इंतज़ामिया जो आप उससे मुतालबा करें वो ये पर्ची ख़त्म करे। लेके आए फिर भी उन्होंने 5,000 टैक्स था, फिर वो 2,000 फिर दोबारा उन्होंने लिया। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये सूरत हाल बनी हुई है जी। यहाँ पर शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनको ख़रीदारी में मसला होता है कि वो जब लड़ जड़ कर झगड़ कर वो जब जानवर लेते हैं तो जब यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पर पर्ची अदा करनी पड़ती है, किसी को 2,000 रुपया, किसी को 3,000 रुपया, किसी को 8,000 रुपया। ठीक है, तो बाहर चलते हैं, आपको मज़ीद सूरत हाल दिखाते हैं जी यहाँ की क्या सूरत हाल है। सर तुम जानवर बाहर लैके आने च कामयाब हो गए हो, क्या कहना चाहते हो इस हवाले नाल जी पर्ची वसूल की जा रही है? जाती है ना सर, पर्ची किस चीज़ की बन रही है? पर्ची तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पर्ची एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं पर्ची है, बाहर आने पर्ची नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये तो जाती कर रहे हैं सारे। तो क्या तुम मतलब लोगों को क्या कहना चाहते हो जो लोग वीडियो देखने वाले ने, इस मंडी ना रुख करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरह? आखना सर जी मंडी ना रुक करना ही नहीं चाहिए, सीधा इस्लामाबाद जान, गुबाद जान, अडियाला रोड जान, आस पास मंडी है, कोई पर्ची नहीं। बाकी जड़ियाँ मंडियां उन्होंने इस तरह का कोई टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बाटा चौक मंडी है जिसी से टैक्स वसूल किया जा रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल आप देख रहे हैं शहरियों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है और ये वो गिला करते नज़र आ रहे हैं कि इस मंडी का रुख नहीं करना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि दूसरी जो मंडियां वहाँ पर इस तरह का कोई टैक्स नहीं है। ये कुछ और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जी। भाई आपने टैक्स अदा किया है? हाँ जब यार टैक्स अदा करें और बुजुर्ग ये गुंडा टैक्स ले रहे हैं। गुंडा टैक्स आप ये कह रहे हैं, ये गुंडा कितना आपने दिया जी? 3,000 एक नवे का ये लिया और 3,000 एक नवे का आपने जानवर लिया और 3,000 रुपये आपको टैक्स अदा करना पड़ गया। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? इससे पहले ना किसी मंडी में हो रहा है, और ये पर्ची की पीछे ले लें आप। भाई 12 वाली मंडी है ना, उसमें तो कोई टैक्स नहीं है, किसी चीज़ का कोई टैक्स नहीं है। क्या मैसेज देंगे जो देखने वाले लोग हैं उनको, क्या कहेंगे आप? मैसेज यही देंगे कि अगर कोई इधर आ रहा है ना तो ये एक बंदा अगर टैक्स लेगा ना तो ये सबको बांटेंगे। बिल्कुल सब आगे इकट्ठे हो जाए, 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। मंडी इंतजामिया से क्या मुतालबा करते हैं आप? बताएं तो सही ना कि ये टैक्स है क्या भाई, इधर लेने के बाद पता। बहुत सख्त बातें इन्होंने की हैं जी। शहरी जो है वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। क्या मसला है, इनका पर्ची दी है इन्होंने? हाँ बिल्कुल, जो बाहर निकालने की वो पर्ची वसूल की जा रही है जी, उस हवाले से शहरियों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। जी भाई हमारे साथ मौजूद है एक और शहरी हैं जी, क्या मसला हुआ है भाई? जी कि कल भी हम यहाँ से जानवर लेकर गए हैं, कोई पर्ची नहीं, और अभी हम यहाँ से जानवर की खरीदारी की है, बाइल ला रहे हैं तो ये कह रहे हैं जी 2% ज़्यादा 2% आपसे वसूली की जा रही है। इस टाइम पे हम I-12 से भी जानवर लेकर गए हैं, कल भी लिए हैं हमने, वहाँ से भी कोई पर्ची नहीं, और यहाँ पे ये हमें कोई इसका नोटिफिकेशन भी नहीं दिखा रहे कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन। नहीं, ये इंतज़ामिया की जानिब से वसूली की जा रही है। अब हमें तो नहीं पता, ये तो बता यही रहे हैं कि जी हम इंतजामिया की तरफ से हैं, लेकिन इन्हें जब हमने कहा हमें कोई नोटिफिकेशन दिखा दें तो वो ये दिखा नहीं पा रहे। नोटिफिकेशन इनके पास ऐसा कोई नहीं था। दिखाया नहीं। सही है। तो आपने जानवर कितने का लिया है? जानवर तो हमने लिया जी 6 लाख। 6 लाख रुपए का। और पर्ची कितनी आपसे मांग रहे हैं जी? ये 2%। 2%। 12,000 रुपये आपसे वसूल किए जा रहे हैं जी। ये देख लें जी, ये मैन ये मुनासिर हैं जी यहाँ के। ये भाई आ गए जी, भाई हो गया जी, कामयाब हो गया बाहर आने। कितनी पर्ची अदा की थी ने? पर्ची जी ये दे रहे हैं 80,000 रुपया है, छोटा जानवर है। इसमें भी 1,000 रुपया सी। कितना ना लेता जानवर? उसने जानवर कितना ना लेता सी? 95,000 रुपये ना, और 1,000 रुपया पर्ची देती है जी। ठीक हो गया जी। ये इंतज़ामिया की जानिब से पर्ची अदा की जा रही है जो बिल्कुल ऐसे ही है जी। लुटो लुट बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये यहाँ की सूरत हाल है जी मंडी की, बाटा चौक मंडी की ये मनाजिर हैं। जो इंतज़ामिया मोइन ख़ान है, जो उनसे मैं अपील करूँगा कि वो उसका नोटिस लें और ये जो टैक्स वसूल किया जा रहा है इसको ख़त्म किया जाए। शहरियों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। कुछ शहरी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। इन्होंने ये अभी बैठा ये बाइल लेकर आए हैं। भाई ये बताएं कि क्या मुश्किलात यहाँ पर आ रही हैं? मेरा मुश्किलात तो कुछ नहीं है, मगर ये 2% टैक्स है, 2-3%,
ये बड़ा अच्छी ये किस चीज़ का टैक्स ले रहे पता हैं? नहीं किस चीज़ का लिखा हुआ है कि खरीदार भी देगा, जो बेच रहा है वो भी देगा, सही। उसके बगैर जानवर बाहर आने नहीं आपने ये देगा। कितने का जानवर लिया है? ये मैंने जानवर लिए 230 का। 230 का, और टैक्स कितना दिया आपने? 5,000 रुपये। 5,000 रुपया ज़बरदस्ती इन्होंने आपसे वसूल किया। वो ठीक टैक्स है। उसके बगैर वो देगा, और जो अगर टैक्स ना अदा करे उसके साथ क्या रवैया है इनका? जानवर बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा मंडी से। ये सूरत हाल है जी मंडी की इस वक्त। यहाँ पर देखें तकरीबन 10 से 12 लोग जो हैं वो मेरे सामने मौजूद हैं और यहाँ पर उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। ये सूरत हाल है जी, आप देखें ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं जिन लोगों ने बाहर आना है, लेकिन उनसे यहाँ पर ज़बरदस्ती जो जी 5,000, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये तक यहाँ पर वसूली की जा रही है। ठीक है, जो आला काम है वो अगर देख रहे हैं तो वो उसका नोटिस नहीं, क्योंकि